क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.3। स्टेटमेंट है, एक दिया गया बहुपद है 3x4 + 6x³ - 2x² - 10x - 5 के अन्य सभी शून्यक ज्ञात कीजिए यदि इसके दो शून्यक √5/3 और -√5/3 हैं। अब दिया गया बहुपद हमारा 3x4 + 6x³ - 2x² - 10x - 5, इसकी सबसे बड़ी घात क्योंकि 4 है तो हम क्या कहेंगे, यहाँ पर बहुपद की घात है 4। इट मीन्स इस बहुपद के अधिकतम कितने शून्यक होंगे? 4। जितनी बहुपद की घात होती है अधिकतम उतने ही उसके शून्यक होते हैं। और दो शून्यक हमें इसके पता हैं, √5/3 और -√5/3। हमें इसके बचे हुए दो शून्यक ज्ञात करने हैं। तो हम क्या प्रोसीजर यूज़ करने जा रहे हैं? हम इन दोनों शून्यकों से सबसे पहले एक द्विघात समीकरण बनाएंगे जिसके ये शून्यक हैं, और उस द्विघात समीकरण से इस दिए गए बहुपद को हम भाग करेंगे और जो भागफल आएगा उसके गुणनखंड करके हम बचे हुए दोनों शून्यक ज्ञात करेंगे। तो मान लीजिए पहला जो शून्यक है उसे हमने मान लिया अल्फ़ा। तो अल्फ़ा है हमारा √5/3 और दूसरे शून्यक को हमने मान लिया बीटा। बीटा है हमारा -√5/3। तो द्विघात समीकरण बनाने के लिए सबसे पहले हम शून्यकों का योग ज्ञात करेंगे। तो शून्यकों का योग, इसे हम लेटर S से रिप्रेजेंट करते हैं और ये किसके बराबर होगा? अल्फ़ा प्लस बीटा, यानी इन दोनों को हम ऐड कर देंगे। तो √5/3 प्लस -√5/3। तो जब इनको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा √5/3 प्लस माइनस की गुना -√5/3। दोनों संख्याएं क्योंकि एक जैसी बन गई हैं, एक दूसरे को कैंसिल करेंगी और सम आपका आएगा 0। इसी तरह से हम शून्यकों का गुणनफल निकालते हैं और हम इसे लेटर P से रिप्रेजेंट करते हैं। P फॉर प्रोडक्ट यानी गुणनफल, अल्फ़ा इंटू बीटा, यानी हम दोनों को यहाँ पे पुट कर देते हैं। अल्फ़ा यानी √5/3 इंटू बीटा यानी -√5/3। जब दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे, पहले चिन्हों की गुना होगी, प्लस माइनस की गुना माइनस, और अंडर रूट के अंदर ही दोनों गुना हो जाएंगे। 5/3 इंटू 5/3, यानी हम इसे लिख सकते हैं माइनस, और ये अंडर रूट के अंदर 5/3 का वर्ग बन गया, वर्ग से वर्गमूल कट जाएगा और आपका बचेगा -5/3। अंडर रूट के अंदर हमने दोनों को गुना किया और फिर हमने क्या किया, क्योंकि अंदर वर्ग बन गया और वर्ग से वर्गमूल कट गया और आपका बच गया -5/3। यानी जो हमारे दोनों शून्यक आए √5/3 और -√5/3, हमने दोनों का सम और दोनों का प्रोडक्ट यानी S और P निकाल लिया। अब जो द्विघात समीकरण होता है उसका फॉर्मूला क्या है? x² - SX + P = 0। x² - S इंटू x + P = 0। S क्या है यहाँ पे हमारा? सम। तो इनकी वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं। x² - S यानी 0 इंटू x + P यानी प्रोडक्ट ये है हमारा -k 5/3
इक्वल टू 0। तो 0x तो 0 बन गया, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस की गुना माइनस 5/3 इक्वल टू 0। अब इसे एक स्ट्रेट लाइन में समीकरण बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे 3। तो 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3x², 3 1 जा 3, 1 5 जा 5 इक्वल टू 0। और अब क्या होगा, ये 3 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3x² माइनस 5 इक्वल टू 0 इंटू 3, यानी जो हमारा द्विघात समीकरण है वो हो गया 3x² माइनस 5 इक्वल टू 0। इस समीकरण के 2 शून्य हमें दिए गए थे, √5/3 और माइनस √5/3। तो हमने इन दोनों शून्यकों से एक द्विघात समीकरण ज्ञात कर लिया, जो कि आपका आ गया 3x² माइनस 5 इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, इस दिए गए समीकरण को अब हम भाग करेंगे इस द्विघात समीकरण से जो हमें इन दोनों शून्यकों से मिला है। तो डिवीज़न आप सीख चुके हैं, लिखिए 3x4 प्लस 6x3 माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5, और आप इसे डिवाइड कर रहे हैं किससे, 3x² माइनस 5 से। अब मेथड क्या है हमारा, फर्स्ट टर्म हम देखते हैं भाज्य की और फर्स्ट टर्म भाजक की, घातों के घटते क्रम में है, स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो 3x² में क्या गुणा करें कि 3x4 बन जाए, तो 3 1 जा 3, तो गुणांक तो 1 है, x की घात 2 और वो भी पॉजिटिव, यानी x की घात 2 से हम इसे गुणा करेंगे। तो x² से हम दोनों को गुणा करेंगे, तो ये आपका बन जाएगा 3x4, 3 1 जा 3 और x की पावर 2 को x की पावर 2 से करेंगे। अब ये x² आपका माइनस 5 से भी गुणा होगा, हम पढ़ चुके हैं ये सारे स्टेप्स। तो 5 1 जा 5 और ये आएगा 5x², और लाइक टर्म्स ऊपर नीचे लिखी जाती हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे माइनस 5x²। एक लाइन छोड़ के अंडरलाइन करेंगे, और माइनस करने पर नीचे वाली संख्याओं के चिन्ह बदले जाएंगे, ये माइनस का और ये हो जाएगा प्लस का। फर्स्ट टर्म क्योंकि हमेशा कटती है। अब इसको सारे को आप सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, ऊपर वाली संख्याओं के चिन्ह नहीं बदलते, तो 6x3 माइनस 2 प्लस 5, यानी प्लस के 3x² माइनस 10x माइनस 5। अब फिर से वही स्टेप्स, अब ये हमारी फर्स्ट टर्म है और ये भाजक की फर्स्ट टर्म। तो 3x² में क्या गुणा करें कि 6x3 बन जाए, तो 3 2 जा 6, कोफिशिएंट तो आपका 2 आ गया, और उससे पहले चिन्ह, क्योंकि ये संख्या बीच में आ रही है, प्लस में क्या मल्टीप्लाई करें, कौन सा चिन्ह गुणा करें कि प्लस आ जाए, तो प्लस 3 2 जा 6, तो 2 आ गया। अब x की घात 2 है यहाँ पे x की घात 3, तो एक x की घात भी चाहिए आपको। तो अब प्लस के 2x की गुणा आपको इन दोनों टर्म से करनी है, तो प्लस 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 3 2 जा 6, तो पहली टर्म क्या बन गई आपकी 6x3, प्लस माइनस माइनस 5 2 जा 10, तो ये बन गया आपका 10x, तो माइनस के 10x अंडरलाइन कीजिए और नीचे वालों के चिन्ह बदलेंगे, ये माइनस का ये प्लस का, ये टर्म कट गई और माइनस 10x प्लस 10x भी कट गया, तो क्या बचा 3x² माइनस 5। अभी भी भाग हो सकती है क्योंकि शेषफल की जो घात है वो हमारे भाजक की घात के बराबर है। तो 3x² में क्या मल्टीप्लाई करें कि 3x² बन जाए, क्योंकि एक जैसी हैं, यानी 1 से, दैट इज़ +1 से हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब 1 से आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये 3x² और 1 5 जा 5, चिन्ह बदलेंगे, ये भी कट गया, ये भी कट गया,
यानी शेषफल आपका आ गया 0। इट मीन्स ये भाग आपकी पूरी हो चुकी है। अब ये जो हमारा भागफल आया, क्या आया भागफल? x² + 2x + 1। क्योंकि हमने 4 घात वाले बहुपद को एक 2 घात वाले बहुपद से भाग किया है, तो हमें एक 2 घात वाला एक तीसरा बहुपद प्राप्त हुआ। इसे 0 के बराबर रख के हम बचे हुए दोनों शून्यक ज्ञात करेंगे। तो आप क्या करेंगे? x² + 2x + 1 को 0 के बराबर रखिए, और अगर आप इसे ध्यान से देखें तो ये x + 1 के वर्ग का फॉर्मूला है। जब आप इसे ओपन करेंगे तो x का वर्ग + 1 का वर्ग, और जब 2ab करेंगे, क्योंकि फॉर्मूला क्या है हमारा a + b के वर्ग का, a का वर्ग + 2ab + b का वर्ग, a² + 2ab + b²। तो यहाँ से अब क्योंकि इसकी घात 2 है, हम इसे 2 बार लिख सकते हैं। तो दोनों को एक एक करके जब हम 0 के बराबर रखेंगे, तो यहाँ से हमें x के 2 मान प्राप्त होंगे, -1 और x = -1। तो हमारे शेष बचे 2 शून्यक हमें मिल गए। और वो क्या है? -1 एंड -1, और जो बाकी आपके 2 हमें पहले से ही पता थे। तो क्लियर है? क्योंकि सबसे बड़ी घात इस बहुपद की 4 है, तो इसके मैक्सिमम जो शून्यक होंगे, अधिकतम शून्यकों की संख्या होगी, वो 4 होगी। 2 हमें पता थे और 2 हमने इस तरह से ज्ञात कर लिए। क्वेश्चन नंबर 4। यदि बहुपद x3 - 3x² + x + 2 को एक बहुपद gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः x - 2 और -2x + 4 हैं, तो gx ज्ञात कीजिए। यानी ये एक बहुपद है हमारा, इसको gx से हमने भाग किया, तो भागफल और शेषफल हमें x - 2 और -2x + 4 प्राप्त हुए। तो gx हमें ज्ञात करना था। तो जो डिवीज़न फैक्ट है उसे थोड़ा समझते हैं। डिवीज़न फैक्ट क्या है हमारा, कि एक बहुपद है px, बहुपद को हम px मानते हैं, यानी पॉलिनोमियल। इसे हमने एक दूसरे बहुपद gx से भाग दिया, ये gx है। तो ये जो हमें भागफल मिला, इसको हम qx लिखते हैं, यानी कोशेंट qx। कुछ हमने भाग की, और लास्ट में जो बचा शेषफल, उसको हम rx से रिप्रेजेंट करते हैं। तो px हमारा क्या है? भाज्य, जिस बहुपद को हम भाग कर रहे हैं। gx भाजक है, qx आपका भागफल है, और rx आपका शेषफल। यदि हमें इन चारों संख्याओं में से कोई 3 संख्याएं पता हों, तो हम बची हुई संख्या ज्ञात कर सकते हैं। अब मुझे px पता है, gx मुझे ज्ञात करना है, ये मुझे नहीं पता। qx दिया हुआ है मुझे, ये -2x + 4, और शेषफल जो है मेरा, qx x - 2 है, और शेषफल है -2x + 4, और हमें ज्ञात करना है gx। तो जो ये डिवीज़न फैक्ट है, इसको थोड़ा सा और समझते हैं। मान लीजिए हम एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं। हमने 27 को 5 से डिवाइड किया, 27 को हम 5 से डिवाइड कर रहे हैं। नंबर को थोड़ा बड़ा ले लेते हैं,
27 से किया तो 5 5 जा 25 और माइनस किया तो 2। क्योंकि यहाँ पे नंबर्स एक जैसे आ गए हैं तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है। हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं, हम नंबर थोड़ा बड़ा लेते हैं। सपोज़ मैंने 32 लिया और इसको 5 से डिवाइड किया, 5 6 जा 30 माइनस किया 2। यहाँ पे हमारी सारी क्वांटिटीज़ डिफरेंट हैं। तो यहाँ पे क्या था, 5 5 एक जैसे हो रहे थे तो हमें समझने में थोड़ी दिक्कत होती क्योंकि मिक्सअप हो सकता था, दो क्वांटिटीज़ एक जैसी हैं। यहाँ भाजक, भाज्य, भागफल और शेषफल सारे डिफरेंट हैं। अब मान लीजिए मुझे ये नहीं पता कि मेरा भाजक क्या है, लेकिन मुझे ये पता है कि भाज्य मेरा 32 है, भागफल 6 आया और शेषफल मेरा 2 आया। और मुझे भाजक को ज्ञात करना है कि वो भाजक क्या था जिससे एक संख्या 32 को हमने भाग किया, भागफल 6 आया और शेषफल 2 आया। तो हम भाजक कैसे निकालें? तो सीधा सा तरीका है, आपको क्या करना है, ये जो भाज्य है यानी 32 में से यदि मैं 2 को माइनस करूं तो क्या मिलता है मुझे, 30। और इस 30 को 6 से भाग कर रहे यदि हम, तो 6 पंजे 30, ये मुझे भाजक मिल गया। ये कुछ नया नहीं है, ये डिवीज़न फैक्ट है जो आप करते आए हैं अब तक। बस थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है कि यदि हमें भाजक निकालना है तो क्या फॉर्मूला बना हमारा भाजक का। तो भाजक का हमारा फॉर्मूला बन गया कि जो भाजक होता है वो होता है भाज्य माइनस शेषफल, और जो रिजल्ट आता है उसको आप डिवाइड कर दीजिए भागफल से, क्या मिलेगा फिर हमें, भाजक। तो मुझे भाजक gx निकालना था यहाँ पे, gx, और मेरा भाज्य क्या है, px है मेरा, ये x3 माइनस 3x² प्लस x प्लस 2। इसमें से माइनस करिए शेषफल, और शेषफल है मेरा क्या, माइनस 2x प्लस 4। और ये जो रिजल्ट आपका आया, इस रिजल्ट को आपको भाग कर देना है, सारे रिजल्ट को किससे, भागफल से, और भागफल है आपका x माइनस 2। तो इस रिजल्ट को आप x माइनस 2 से भाग करेंगे, यानी भाजक आपका क्या हो गया, भाज्य यानी ये संख्या px माइनस शेषफल यानी rx, और जो रिजल्ट आता है उसको भाग कर दीजिए भागफल से, तो हमारा भाजक आ जाएगा। तो सबसे पहले इन दोनों को घटाते हैं, ऊपर नीचे लिख के घटाते हैं। तो ये क्या रिजल्ट बन जाएगा, लिखिए पहले इनको, x3 माइनस 3x² प्लस x प्लस 2, और आप घटा रहे हैं इसमें से माइनस 2x प्लस 4। तो एक जैसी संख्याएं ऊपर नीचे लिखी जाती हैं, तो माइनस 2x प्लस 4, इसे हम क्योंकि घटा रहे हैं तो एक लाइन छोड़ के अंडरलाइन करेंगे, नीचे वाली संख्याओं के चिन्ह बदलेंगे, ये प्लस की और ये माइनस का। ऊपर वाली संख्याओं के चिन्ह नहीं बदलते, तो सेम x3 माइनस 3x², अब ये प्लस का 1x और प्लस के 2x, तो प्लस के बन गए 3x, प्लस 2 माइनस 4 यानी माइनस के 2 बचे, यानी इन दोनों का अंतर ये आ गया। तो मेरा gx क्या होगा अब जो हमारा gx है, तो gx हमारा क्या हो जाएगा, इन दोनों का अंतर यानी x3 माइनस के 3x² प्लस 3x माइनस 2, ये आ गया हमारा भाज्य माइनस शेषफल। और भाई इसे भाग कर देना है किससे,
x माइनस 2 से। तो इन दोनों बहुपदों की जो भाग से जो हमारा रिजल्ट आएगा वो हमारा होगा gx। तो चलिए दोनों को भाग करते हैं। x3 माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 2, इसे भाग कर रहे हैं हम x माइनस 2 से। तो पहली संख्या को कैंसिल करना टारगेट रहता है हमारा। x में क्या मल्टीप्लाई करेंगे x3 बन जाए, गुणांक तो 1 है दोनों का, यानी x²। तो ये बन गया आपका x3 माइनस 2x²। अंडरलाइन कीजिए, माइनस प्लस, फर्स्ट टर्म कैंसिल हो गई, क्या बचा आपका माइनस के 1x²। ऊपर वाली संख्या नीचे आएंगी 3x माइनस 2। अब x में क्या मल्टीप्लाई करें कि माइनस x² बन जाए, तो माइनस चाहिए, तो सबसे पहले तो माइनस का साइन, 1 है दोनों का गुणांक, तो 1 हम लिखेंगे नहीं, x की पावर 1 है यहाँ पर और यहाँ पर 2, तो मुझे एक x की टर्म भी चाहिए। तो करिए गुना दोनों के साथ, तो माइनस का x² और माइनस माइनस की गुना प्लस, 2 1 जा 2 प्लस का 2x। अंडरलाइन करेंगे माइनस करने के लिए, नीचे वाली संख्याओं के चिन्ह बदलेंगे, ये कट गया, तो यहाँ पे क्या बचा x माइनस 2। दोनों संख्याएं एक जैसी हैं, शेषफल और भाजक, तो इसमें क्या मल्टीप्लाई करेंगे, ये बन जाए +1। करिए मल्टीप्लाई, तो ये बन गया आपका x माइनस 2। अंडरलाइन करेंगे, दोनों टर्म्स कैंसिल, शेषफल आपका 0। तो ये जो संख्या आपकी बची, जो आंसर आया हमारा, ये हमारा क्या है, भाजक। तो हमारा आंसर क्या आ गया, भाजक जो था हमारा वो था x² माइनस x प्लस 1। यानी इस दिए गए बहुपद को, जो हमें बहुपद दिया था शुरू में, ये x3 माइनस 3x² प्लस x प्लस 2, इसे हमने x² माइनस x प्लस 1 से भाग दिया था, तो भागफल x माइनस 2 आया था और शेषफल हमारा ये आया था। आप इसे चेक कर लीजिए भाग करके, आपको यही टर्म्स प्राप्त होंगी।